नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ही नहीं, राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के गढ़ में भी सेंध लगा दी है। और उन्होंने जिस तरीके से सेंध लगाई है उससे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार थर्रा उठे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में, जहां पिछले 35 साल से कांग्रेस नहीं है, पिछले 35 साल से, वहां राहुल गांधी को यह रिस्पांस मिलेगा। वहां राहुल गांधी के लिए लोग उतावले हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। जब राहुल गांधी चंदौली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए, वहां से वो बनारस पहुंचे। बनारस में जिस तरीके से उनके लिए वाराणसी के हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोग निकल पड़े, वो अथाह भीड़, अथाह प्रेम, और लोग स्नेह बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी के नफरत वाले लोग उनके जाने के बाद में कहीं वो चौक धुल रहे थे गंगा जल से, और कभी जब एक बार वो पहले गए थे और मालवीय जी की प्रतिमा को प्रणाम किया था तो उस प्रतिमा को धोया था। यानी उनकी नजर में छुआछूत इतना मायने रखता है या पता नहीं क्या है, या इतनी नफरत है कि वो अपने दिल की तो नफरत नहीं धुल सकते हैं, गंगा से वो धुलते हैं। रोजगार नहीं दे सकते, रेप करते हैं, और न जाने क्या क्या होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एफआईआर दर्ज होती हैं उसके मुताबिक रोजाना 11 बेटियां रेप का शिकार हो जाती हैं, गैंगरेप का शिकार हो जाती हैं। 11 बेटियां जो एफआईआर दर्ज होती हैं, और यूएनओ कहता है कि उत्तर प्रदेश में और भारत में 80% एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। अब आप समझ लीजिए, जब 80% दर्ज ही नहीं होती हैं तो आप और अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार का सबसे ज्यादा केस होते हैं। दलितों को मारा जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है। दलितों के ऊपर इस तरह के अत्याचार ना हो, इसी के लिए कांग्रेस सरकार में छुआछूत निवारण अधिनियम और SC/ST एक्ट आया था, जिसके जरिए ये सारे जो आज ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये विघ्न ना हो। वो राहुल गांधी उस परिवार के हैं तो उस सोच के, बहरहाल वो वहां से आगे बढ़े। अपने क्षेत्र में जाने के बाद में जब प्रयागराज में पहुंचे, जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहलाता है, वहां के स्टूडेंट्स हो या बेरोजगार युवा हो, सब ने राहुल गांधी के आगे पलक पौड़े बिछा दिया और उनके पास जाके अपने दर्द को बयां किया कि आप ही एक ऐसे हैं जो आवाज को सुनते हैं और आगे उस पर करते भी हैं, उसे आवाज बनाते हैं देश की। तो कृपया हमारी बात भी सुनिए। राहुल गांधी ने उनसे सुना ही नहीं, उन्हें माइक दे दिया और कहा, लो बताओ क्या है। उन्होंने अपनी बात बताई और उन्होंने उस पर जो भी करने और समाधान के बारे में चर्चा की। वो प्रतापगढ़ पहुंचे, वहां भी लोगों ने, ये सारे गढ़ हैं बीजेपी के, और सालों साल से यहां पर सिर्फ बीजेपी है। कहीं ट्रिपल इंजन की है, कहीं डबल इंजन की है, लेकिन है, और कहीं कई इंजन की है। तो आप इससे समझ सकते हैं। और जब वो वहां से प्रतापगढ़ से आगे अमेठी पहुंचे तो अमेठी में लोग पागल हो गए उनके लिए, जैसे एक बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो, वह स्थिति थी। लोग आ रहे थे, बिल्कुल जमघट लगा हुआ था, सब कुछ था, सारी चीजें। लेकिन भाजपा को यह बर्दाश्त कैसे होता। नरेंद्र मोदी को स्मृति ईरानी की हालत बिगड़ गई। उन्होंने देखा राहुल गांधी जैसे लोगों को गले लगाते हैं, उसी की नकल करने के लिए वो भी एक महिला को गले लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसमें भी दूरी बना रही थी, और राहुल गांधी गले से लपटा लेते हैं। अब सोचिए, ये प्यार होता है, ये मोहब्बत की दुकान होती है। तो राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो लगा कि अरे, तो उनको एक समन पकड़ा दिया गया। वो समन कि आइए
और कल सुबह सुबह आप हाजिर होइए सुल्तानपुर की अदालत। आपके खिलाफ 2018 में एक केस किया गया था मानहानि का। राहुल गांधी ने कोई बात नहीं, तो आज उन्हें सुबह अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। वो जब पहुंचे कचहरी तो कचहरी में सब उनके लिए टूट पड़े, उनसे मिलने को, उनको छूने को व्याकुल थे लोग। बहरहाल अदालत में जाते ही उन्हें तुरंत उसने जमानत दी, वो हुए और उसके बाद में चले आए। फिर वो रायबरेली पहुंचे। के बारे में आप बोलना चाहते रायबरेली में जनता उनके लिए, बिल्कुल रायबरेली, वही रायबरेली उनके परिवार का पुराना नाता है दोनों से। रायबरेली ने भी बहुत प्यार दिया। वहां से होते हुए वो लखनऊ पहुंचे शाम को। ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, सियासी राजधानी, और लखनऊ की जनता साफ संदेश दे रही है दिल्ली में बैठे तानाशाह को कुर्सी खाली करो की जनता आती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। जो अपार समर्थन, जो प्यार मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जनता से, उत्तर प्रदेश में ये जनता इस बात की साक्षी है कि भारत में किसके साथ अन्याय हो रहा है। लखनऊ में जहां से निकले हर जगह उन्हें प्यार मिला, और अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है चौक, वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को जब संबोधित किया, अथाह भीड़ थी उस लखनऊ में जहां 35 साल से कांग्रेस का कोई नहीं जीता। वहां पर राहुल राहुल हो रहा था। यह हालत थी कि हर कोई उन्हें समेट लेना चाहता था, कोई अपने कैमरे में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। तो आज जननायक बन के उभरे। दूसरी तरफ तमाम सारे लोग इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सबको गिराया जाए। लेकिन आज जनता समझ रही कि उनकी लड़ाई लड़ेगा कौन। बाकी सिर्फ झूठे तौर पे उनके हितैषी बनते हैं, उनके लिए करते कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो करते हैं। तो राहुल गांधी जहां यूं कर रहे थे, वहीं बिहार में उनके बहुत प्रिय तेजस्वी यादव भी निकल पड़े हैं। राहुल गांधी से उन्होंने भी कुछ सीख लिया है और वो निकल पड़े हैं बिहार के लिए। तो आज उनके उसमें जब उन्होंने एक रैली करी, उस रैली में अथाह भीड़ थी, जन सैलाब था जिसे कहें, और वो उन्होंने प्रदर्शित किया कि वो बिहार के जननायक हैं। यह स्थिति थी। निश्चित रूप से ऐसे ही साथियों की जरूरत है जो उतरे, निकले, जमीन पे आए, चर्चा करें, लोगों के दर्द को सुने और उसका समाधान करें। यूपी में तो और कोई ऐसा लीडर है नहीं। राहुल गांधी तो चूंकि राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए उन्हें सभी जगह जाना पड़ता है। लेकिन स्थानीय नेताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को तो ये करना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी कानपुर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने आप को इतना निखार दिया है कि जितनी मेहनत कर दी है वो अपने आप में ऊपर है। यही तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। इसीलिए उन पर बार बार हमला होता है। इसीलिए अब 23 तारीख को उन्हें असम में सीआईडी ने बुला लिया है, उसने तलब कर लिया है। अब आप समझिए, 24 को उन्हें सुबह मुरादाबाद से यात्रा शुरू करनी और 23 को वो बुला लिया है। तो ये इस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से यात्रा को डिरेल किया जाए, उसे न चलने दिया जाए, लोगों के बीच राहुल गांधी को न जाने दिया जाए। इवन उनके आराध्य हैं शिव, उनके भी दर्शन करने जाते वक्त उन पर तमाम सारे प्रतिबंध लगा दिए। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप। मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं। मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया।
लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा आपको। जाते हैं और वो किसी पे नहीं लगते। इवन मेरे जैसा व्यक्ति जाता है तो भी वहां पर अपना मोबाइल कैमरा लेके जाता है, लेकिन उनसे रखवा लिए जाते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, उनके लिए सब कुछ लगा होता है। टीवी चैनल्स के भी लगे होते हैं, दूसरे भी लगे होते हैं। राहुल गांधी के लिए किसी को अलाउ नहीं था। इसके बाद में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो कहीं चुनाव को प्रभावित कराने के लिए गलत तरीके से चुनाव जीतने के पूरे प्रोसेस करते हैं, कहीं झूठ फैलाते हैं, कहीं नफरत फैलाते हैं। आज उसका एक झटका लगा। Mr. Masi, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? Please answer my question. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark. Yeah. सर हुआ, उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। जो ये आप काउंसलर थे, इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उससे आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर वो आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं, क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। That is the only reason, sir. I was not. But why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and this answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. तो चंडीगढ़ में जिस तरीके से चंडीगढ़ के चुनाव में धांधली हुई, उस सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त कर दिया और जो वोट्स थे वैलिड, उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मेयर बनाने का आदेश कर दिया। बड़ा झटका है क्योंकि केंद्र शासित सूबा है और ये सीधे नरेंद्र मोदी के अंडर में आता है, तो साजिश उन्हीं की रची हुई है। इसी बात को राहुल गांधी ने कहा कि असलियत में नरेंद्र मोदी की साजिश है। बात करें देश की राजनीति की, देश जिस तरीके से जा रहा है, गर्त में जा रहा है, हर जगह बदनामी हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो तमाम सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिसके कारण देश का नाम डूबता है, खतरे खड़े हैं। दूसरी तरफ उनके लोग इसी तरीके से करते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए हुआ, एक सरदार आईपीएस ऑफिसर थे, उनको जिस तरीके से खालिस्तानी बोला और जाने क्या बोला। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते।
क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना है तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की औकात? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें इस तरह बोला। उन्होंने कहा मुझे खालिस्तानी आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं पगड़ी पहनता हूं, मेरे धर्म को मैं, ये आप मुझे पुलिस ऑफिसर के तौर पे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे धर्म और मेरे उसको नहीं कह सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही तो आदत है, किसी को खालिस्तानी बता दें, जब आपको पसंद ना आए किसानों को भी वो खालिस्तानी बताते हैं। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे। पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए, ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं, अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसान बेचारा पड़ा है, लड़ रहा है, सारी चीजें हैं, वो बार बार अपने दर्द को बयां कर रहा है, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और दूसरी तरफ आप तमाम सारे जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें लांछित करते हैं। तो कभी किसी को पाकिस्तानी आप बता देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के लिए मुखबरी करने के लिए पकड़े गए वो आरएसएस बीजेपी के ही लोग थे। किसी को आप बलात्कारी बता देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बलात्कारी हिंदुस्तान में आप ही के लोग हैं। और यही नहीं, इसी तरीके से जितने आप लांछन लगाते हैं, हर अपराध, चाहे भ्रष्टाचारी हो चाहे दो हो, वो सब आपके हैं। आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ तक वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल है कि उन्होंने कैसे सहारा बिरला मामले में क्या रिश्वत ली थी। तो ये सारे सबूत मौजूद हैं। बावजूद इसके जब संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं करती हैं तो यह स्थिति सामने आती है। इससे आप समझ सकते हैं। इसलिए देश के लिए आवश्यक है कि आप इस पर सोचिए कि कौन है जो आपके लिए लड़ रहा है, कौन है जो आपके दर्द को महसूस करता है, और कौन है जो आपके आंसू पोंछता है और पोंछना चाहता है। वो नहीं चाहता है आपके आंखों में आंसू आए, क्योंकि उसने बहुत रोया है। वो अपनी मां के लिए भी रोया, वो अपने पिता के लिए शहीद होने पे भी रोया, वो अपनी दादी के शहीद होने पर भी रोया। और जब वो अपने पूरे खानदान, परिवार, रिश्तेदारी को देखता है तो उन पर रोता है जो 1 दर्जन लोग इस दुनिया से देश के लिए चले गए, शहीद हो गए। निश्चित रूप से बड़ी बात है। जब ऐसा होता है तो सोचने का मन करता है। इसलिए उनको नमन करते हुए यही कहूंगा कि आपको भी सोचना चाहिए, जो आपके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहा है वो आपको चाहिए या बना हुआ फर्जी मदारी आपको चाहिए, जो रोज दिन में इतने महंगे कपड़े बदलता है और यह पेश करता है कि अरे वो तो विश्व गुरु है, जबकि विश्व में भारत की दशा बद से बदतर हो रही है। सोचना आपको है।
जय